नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। आधार यूजर्स के लिए बड़ी खबर, आधार कार्ड से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। UIDAI ने पीवीसी आधार कार्ड बनवाने की फीस बढ़ा दी है। अब पीवीसी आधार कार्ड बनवाने के लिए पहले के 50 रुपये की जगह 75 रुपये देने होंगे, यानी फीस में सीधे 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। UIDAI के अनुसार मटेरियल, प्रिंटिंग और सिक्योर डिलीवरी का खर्च बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है। नई फीस 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी है। पीवीसी आधार कार्ड ATM या डेबिट कार्ड की तरह मजबूत होता है और जल्दी खराब नहीं होता। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक अहम कदम उठाने की तैयारी की है। सरकार ऐसा सिस्टम लाने की योजना बना रही है जिससे आम लोग आसानी से पहचान सकें कि कोई दवा एंटीबायोटिक है या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटीबायोटिक दवाओं की पैकेजिंग पर खास कोडिंग, कलर इंडिकेटर या साफ निशान लगाया जाएगा। इससे दवाओं की पहचान आसान होगी और बिना जरूरत एंटीबायोटिक लेने से बचाव हो सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे लोगों की सेहत को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। चांदी पर भी जल्द अनिवार्य हो सकता है हॉलमार्क। सोने के बाद अब चांदी पर भी हॉलमार्क अनिवार्य किया जा सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक संजय गर्ग ने बताया कि सरकार चांदी के आभूषणों और कलाकृतियों को अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। फिलहाल चांदी पर हॉलमार्किंग वैकल्पिक है, जबकि सोने पर यह पहले से जरूरी है। हॉलमार्क लगी चांदी पर यूनिक ID नंबर होगा, जिससे ग्राहक BIS डेटाबेस में जाकर उसकी शुद्धता की जांच कर सकेंगे। इससे खरीदारों को सही और शुद्ध चांदी मिलने में मदद होगी। 5 दिन बंद रहेंगे सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन। सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में आज से अगले 5 दिनों तक श्रद्धालुओं के लिए मुख्य दर्शन बंद रहेंगे। मंदिर प्रशासन के अनुसार 7 से 11 जनवरी 2026 तक गर्भगृह को आम दर्शन के लिए बंद रखा जाएगा। यह फैसला वार्षिक सिंदूर लेपन और धार्मिक अनुष्ठान के कारण लिया गया है। इस दौरान भक्तों को केवल प्रतिमा के दर्शन कराए जाएंगे। मंदिर प्रशासन ने बताया कि 12 जनवरी को दोपहर 1 बजे से नियमित दर्शन दोबारा शुरू हो जाएंगे। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि दर्शन से पहले समय और नियमों की जानकारी जरूर लें। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का फाइनल ट्रायल शुरू। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का फाइनल ट्रायल जींद सोनीपत रूट पर शुरू हो गया है। यह ट्रेन भारतीय रेलवे की तरफ से चलाई जा रही है और पूरी तरह जीरो एमिशन तकनीक पर आधारित है। करीब 89 किलोमीटर लंबे रूट पर चलने वाली इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। अधिकारियों के अनुसार सफल ट्रायल के बाद इसे आम यात्रियों के लिए शुरू किया जाएगा। इस ट्रेन से ईंधन की बचत होगी और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचेगा। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से भारत ने किया बड़ा तेल आयात। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात किया है। फरवरी 2022 के बाद भारत ने रूस से करीब 144 बिलियन यूरो यानी लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीदा है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस दौरान भारत रूस से तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश रहा, जबकि पहले स्थान पर चीन है। ये आंकड़े भारत की ऊर्जा जरूरतों को दिखाते हैं। सरकारी नौकरी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सरकारी नौकरियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर SSC, ST, OBC या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार बिना किसी आरक्षण या छूट के जनरल कैटेगरी से अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वे जनरल सीटों पर नौकरी पाने के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनरल कैटेगरी जाति, वर्ग या लिंग से परे सभी के लिए खुली होती है। ऐसे योग्य उम्मीदवारों को बाहर करना संविधान के खिलाफ होगा। आधार अपडेट नहीं किया तो योनो ऐप ब्लॉक होगा। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर आधार अपडेट नहीं किया गया तो योनो ऐप ब्लॉक हो जाएगा। इस दावे को PB फैक्ट चेक ने पूरी तरह फर्जी बताया है। PB ने स्पष्ट किया है कि आधार अपडेट न करने से योनो ऐप ब्लॉक नहीं होता। साथ ही चेतावनी दी गई है ऐसे मैसेज में आने वाले किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और न ही APK फाइल डाउनलोड करें। यूजर्स से केवल आधिकारिक वेबसाइट और ऐप पर ही भरोसा करने की अपील की गई है।
भारत के नए डैम से पाकिस्तान पर बढ़ेगा असर। भारत द्वारा चिनाब नदी पर बनाए जा रहे 4 नए डैम से पानी और ऊर्जा पर भारत का नियंत्रण बढ़ेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे पाकिस्तान के लिए जल आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है। चिनाब नदी पाकिस्तान की कृषि और सिंचाई के लिए अहम मानी जाती है। डैमों से जहां भारत में बिजली उत्पादन बढ़ेगा, वहीं पाकिस्तान को पानी के नए विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। इससे क्षेत्र में जल प्रबंधन को लेकर चुनौतियां बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। 200 मेगापिक्सल कैमरा वाले आईफोन पर काम कर रहा एप्पल। टेक कंपनी एप्पल भविष्य के आईफोन मॉडल के लिए 200 मेगापिक्सल कैमरा पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक एप्पल कैमरा क्वालिटी बेहतर करने के लिए सॉफ्टवेयर और सेंसर ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस करता रहा है, लेकिन अब कंपनी बड़े हार्डवेयर अपग्रेड की ओर बढ़ सकती है। यह कैमरा तकनीक 2028 से पहले लॉन्च होने की संभावना कम है। एप्पल इस तकनीक को पूरी तरह परफेक्ट करने के बाद ही बाजार में उतारेगा। यूएस को तेल सप्लाई करने के लिए तैयार हुआ वेनेजुएला। वेनेजुएला ने अमेरिका को कच्चा तेल सप्लाई करने की तैयारी कर ली है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार 3 से 5 करोड़ बैरल तेल अमेरिका को देने के लिए तैयार है। बताया गया है कि यह तेल के जहाजों के जरिए सीधे अमेरिकी बंदरगाहों तक पहुंचाया जाएगा और बाजार भाव पर बेचा जाएगा। इससे मिलने वाली रकम वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के हित में इस्तेमाल की जाएगी। यह फैसला वैश्विक तेल बाजार पर भी असर डाल सकता है। यूपी में रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन हुआ बेहद सस्ता। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन को आसान और किफायती बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किराया रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क में 90% तक की कटौती की है। इस फैसले से लोग बिना डर और अतिरिक्त खर्च के अपने रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे अवैध और कच्चे किरायानामों पर रोक लगेगी और किराएदार और मकान मालिक दोनों के अधिकार सुरक्षित होंगे। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से होने वाली मौतों का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ गया है। इस मामले में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की संख्या 18 पहुंच गई है। वहीं 99 मरीजों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। लगातार हो रही मौतों के बाद इलाके में डर का माहौल है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई जगहों पर बोरिंग के पानी का उपयोग बंद कर दिया है। फिलहाल लोग टैंकर और आरओ के पानी पर निर्भर हैं। 12 राज्यों में सर ड्राफ्ट लिस्ट से 13% वोटरों के नाम कटे। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में सर के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। इस प्रक्रिया में करीब 6.59 करोड़ वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 13% है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ नाम कटे हैं। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान में लगभग 7.5% लोगों के नाम कटे हैं, यानी यहाँ हर 13वां नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। आयोग के अनुसार यह कदम वोटर लिस्ट को शुद्ध और अपडेट करने के लिए उठाया गया है। बीजेपी से गठबंधन पर कांग्रेस का एक्शन। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने पर कड़ा कदम उठाया है। अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी से हाथ मिलाने वाले कांग्रेस के 12 पार्षदों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन ने साफ कहा कि किसी भी स्तर पर बीजेपी से गठबंधन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही ब्लॉक कांग्रेस की कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया गया है। पार्टी ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में ऐसे मामलों में और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।